बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर 1 ही का एक टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर, कि जब हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, उसको डिस्कस करते हैं, फिर रूल्स पे आते हैं। सपोज करेंगे ये कोई आपके पास एक नंबर है 79.7213। इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो फर्स्ट है नंबर 7, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डेसिमल प्लेस। और जो सेकंड है पॉइंट के बाद डिजिट, इसको हम कहते हैं सेकंड डेसिमल प्लेस। इसी तरह इसको थर्ड डेसिमल प्लेस, इसको फोर्थ डेसिमल प्लेस, एंड सो ऑन। अब सपोज करें कि कहा जाता है कि जी राउंड ऑफ अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, कि इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक जो है वो आपने राउंड ऑफ करना है। यानी ये जो है फर्स्ट डेसिमल प्लेस है ये। तो ये हम चाहते हैं हमारे पास आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आए। जब कहा जाएगा कि जी राउंड ऑफ अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर हमारा। इसको हम कहते हैं रिटेनिंग डिजिट्स। और ये डिजिट्स हमें ड्रॉप करने हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग डिजिट्स। ये रिटेनिंग डिजिट्स, ये ड्रॉपिंग डिजिट। तो इसमें जो 2 है ये फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है, यानी हमने जो ड्रॉप करने हैं वो 3 डिजिट्स करने हैं, 2, 1 और 3। ये फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है, ये सेकंड ड्रॉपिंग डिजिट है, ये थर्ड ड्रॉपिंग डिजिट है। ये रिटेनिंग डिजिट्स हैं। रिटेनिंग डिजिट्स भी 3 है, 7, 9 और 7। ये लास्ट रिटेनिंग डिजिट है, इसको हम कहते हैं लास्ट रिटेनिंग डिजिट या लास्ट रिटेन डिजिट। तो जो रूल्स हैं वो इन 2 के बारे में ही हैं, यानी फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट और लास्ट रिटेन डिजिट्स जो हैं इनके बारे में ही ये सारे रूल्स हम हैं। इसको हम देखते हैं। तो रूल नंबर 1 है, इफ द फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5 देन राइट द लास्ट रिटेनिंग डिजिट एज इट इज। अगर फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो 5 से कम होगा तो जो लास्ट रिटेन डिजिट है वो वैसे ही लिखेंगे। जैसे सपोज इसी की एग्जांपल लेते हैं कि हमने इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। हम चाहते हैं ये 2, 1 और 3 को ड्रॉप करना। तो इसमें जो 2 है ये है फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट, और जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है ये लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 है। तो जो ये लास्ट रिटेन डिजिट है ये वैसे ही लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 79.7 हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 79.7। हमने इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया। जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट था ये लेस देन 5 था, तो जो लास्ट रिटेन डिजिट है ये वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको ये है फर्स्ट रूल कि अगर फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 है तो लास्ट रिटेन डिजिट वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये है कि इफ फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन 1 इज एडेड टू द लास्ट रिटेन डिजिट। अगर जो ड्रॉपिंग डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 होगा तो फिर जो लास्ट रिटेन डिजिट है उसमें हम 1 ऐड करेंगे। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है 79.3761। राउंड ऑफ हमें कहा जाता है जी राउंड ऑफ अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस, यानी सेकेंड डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, और ये ड्रॉपिंग डिजिट्स है। तो इसमें जो 6 है ये है फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट, और जो 7 है ये है लास्ट रिटेन डिजिट।
तो हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है ये ग्रेटर देन 5 है, तो फिर जो लास्ट रिटेन डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ये रूल नंबर 2 है कि इफ़ द फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन 1 इज़ एडेड टू लास्ट रिटेन डिजिट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 79.38। हमने 7 में 1 ऐड कर दिया क्योंकि जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है वो 6 है और 6 ग्रेटर देन 5 है। तो थर्ड रूल जो है वो रूल ये है कि इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5, ये तो हमने डिस्कस किया कि अगर लेस देन 5 है तो फिर हम लास्ट रिटेनिंग डिजिट को वैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 5 है तो लास्ट रिटेन डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगर 5 है ड्रॉपिंग डिजिट तो फिर क्या होगा। जैसे सपोज करें कि आपके पास ये एक नंबर है 12.3450, इस 5 को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो इसके 2 केसेस होंगे। फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि जो ड्रॉपिंग 5 है इसके बाद जो है वो डिजिट्स कौन से हैं, 0 है या नॉन ज़ीरो है। अगर इसके बाद जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, 0 डिजिट्स हैं, यानी पहला केस है देयर एग्जिस्ट नो नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर ड्रॉपिंग 5, कि 5 के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। 0 हो सकता है, 0 के अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन सच केस 5 विल बी ड्रॉप्ड एंड इफ लास्ट डिजिट इज इवन इट इज केप्ट एज इट इज, इफ इट इज ऑड देन 1 इज एडेड, इन इट। तो अब अगर हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो हम जो लास्ट रिटेन डिजिट है ये 4, इसको देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, अगर ये ऑड है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। यानी अगर इसी की एग्जांपल लें 12.3450, इस 5 को मैं ड्रॉप करता हूँ तो जो लास्ट रिटेन डिजिट है ये इवन है तो ये वैसे ही रहेगा, 12.34 ही रहेगा, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर सपोज करें कि हमारे पास नंबर होता 79.1350, अब अगर हम इस 5 को ड्रॉप करते हैं तो जो लास्ट रिटेन डिजिट है ये ऑड है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 79.14, ये आंसर आएगा। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर द ड्रॉपिंग 5, कि अगर 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट भी है, जैसे हम ये ड्रॉपिंग 5 है इसके बाद 1 भी आ रहा है और 1 नॉन ज़ीरो है, यानी अगर 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट भी आए तो फिर क्या करेंगे, इन सच केसेस डिजिट 5 विल बी ड्रॉप्ड एंड 1 विल बी एडेड टू लास्ट रिटेन डिजिट इन बोथ द केसेस। अब सपोज करते हैं, इसी की एग्जांपल हमने ली, ये नंबर लिखा हुआ है 26.34501, तो इसमें अगर हम इस 5 को ड्रॉप करते हैं और 5 के बाद आप एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो हमने इसमें 1 ऐड करना है लास्ट रिटेन डिजिट में। ये नहीं देखना कि ये इवन है या ऑड है, दोनों केसेस में हमने इसमें 1 ऐड करना है। तो इसका आंसर आएगा 26.35। अगर सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई नंबर है 26.33502। अब अगर हम इस 5 को ड्रॉप करते हैं तो 5 के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो इसका आंसर होगा 26.34। यानी अगर 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट होगा तो जो लास्ट रिटेन डिजिट है उसमें हम 1 ऐड करेंगे।